हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न का कोड वॉक थ्रू। तो हमने अब इसके लास्ट वीडियो में यूएमएल का डायग्राम देखा था कि हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट था और हमारे पास स्ट्रैटेजीज थी डिफरेंट डिफरेंट। तो अब देख लेते हैं कि हम स्ट्रैटेजी इंटरफेस कैसे बनाएंगे। तो एक ये एक्चुअल में सिनेरियो क्या है कि आपके पास किसी आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो या किसी बार में जा रहे हो। तो आपको पता है कि आप किसी एक टाइमिंग पे जाते हो जो हैप्पी हैप्पी आवर होता है। तो उस केस में आपकी जो रेट होता है आपको वो 1/1 मिलता है। एंड उस केस में आपका जो प्राइस रहता है वो 50% हो जाता है। तो हम लोग उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये आई बिलिंग स्ट्रैटेजी एक इंटरफेस है जिसके अंदर हम एक्चुअल प्राइस लेके आएंगे कि उसको बिल में कितना एक्चुअल प्राइस देना है। और इस आई बिलिंग स्ट्रैटेजी की हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज रहेंगी। एक रहेगी नॉर्मल स्ट्रैटेजी जो कि हैप्पी आवर के अंदर नहीं होंगी, और एक रहेगी जो कि है हैप्पी आवर वाली स्ट्रैटेजी। तो हम पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी। नॉर्मल स्ट्रैटेजी में क्या है कि आप रॉ प्राइस उसको दोगे तो वो एग्जैक्टली वही प्राइस उसको रिटर्न कर रहा है। इस केस में क्या है पीआर स्ट्रैटेजी में कि आप रॉ प्राइस देते हो, वो उसको हाफ कर देता है, देन उसको रिटर्न करता है। तो आपकी बेसिकली दो स्ट्रैटेजी रेडी हो गई हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम कि आपके पास क्या टाइम है आपको और कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। तो अब ये है आपका कस्टमर का बिल। तो कस्टमर बिल में आपने सबसे पहले आपके पास ड्रिंक्स थी, आपने ड्रिंक्स लिस्ट में डाली। फिर आपने उसको स्ट्रैटेजी भेजोगे कि मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी आई है। उस स्ट्रैटेजी के बेस पे आप एक्चुअल प्राइस जो है वो कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड पे क्या आप करोगे, एक प्राइस ऐड करोगे प्लस कितनी क्वांटिटी में मैंने वो चीज़ खरीदी है वो ऐड करोगे। अगर तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी जो होगी वो नॉर्मल रहने वाली है तो वो एज इट इज़ प्राइस रिटर्न कर देगा। बट अगर वो हैप्पी आवर वाली स्ट्रैटेजी रहने वाली है तो उस केस में वो हाफ कर देगा उस प्राइस को। और ये है उसके प्रिंटिंग के लिए कि पेमेंट आपको बिल ऑफ पेमेंट रिटर्न करना है। तो उस केस में आप यहाँ से रिंग्स की स्ट्रीम निकाल के हर वैल्यू पे लूप करके आप चेक कर सकते हो कि आपके पास टोटल सम कितना आया है। तो ये है हमारे पास मेन मेथड। इसके अंदर आपने दोनों स्ट्रैटेजीज बनाई। फर्स्ट आपने जो फर्स्ट कस्टमर आया वो नॉर्मल टाइम पे आया। तो उस केस में आपने उसको फर्स्ट जो ड्रिंक दी वो 100 रुपीज़ की थी और एक उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी थी। सेकंड केस में आपने उसकी स्ट्रैटेजी, अब टाइम बढ़ गया तो उस केस में आपने स्ट्रैटेजी थी, आपने हैप्पी स्ट्रैटेजी आपने सेट कर दी। तो इस केस में जो 100 था और 2 क्वांटिटी थी, ये 100 ही लगेगा क्योंकि इस केस में वो हाफ हो चुका है। तो होना ये 200 चाहिए था बट ये 100 होगा क्योंकि इस केस में वो 0.5 हो चुका है। ऐसी सेकंड कस्टमर है, सेकंड कस्टमर पे आप जाओगे, 80 रुपीज़ की ड्रिंक थी, आपने उसको एक ही ड्रिंक ऑर्डर की। ऐसी 130 है, दो ड्रिंक्स को ऑर्डर किया। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये आया हमारे पास आंसर 100, इसलिए क्योंकि ये 100 + 1, ये 100, तो ये 200 आ गया हमारे पास। ऐसी ये 550 सेम कैलकुलेशन है।